हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सब। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथमेटिक्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को। और अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 1 to 16 सॉल्व कर चुके हैं। और आज जो बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसमें मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जरूर से देख लें। उसके आगे आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग अपने पेन पेपर लेकर रेडी हो जाए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी लेंदी है, डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था 15, आई थिंक 15 भी काफी लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही कम समय में काफी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया था। सेम इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल है जिसके स्टूडेंट जो हैं वो सोचते हैं कि स्कूल में ट्री ट्री लगाया जाएगा, ट्री को प्लांट किया जाएगा ताकि स्कूल में जो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। तो लिखा ये जा रहा है कि जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्लास से उसी क्लास के नंबर का ट्री को प्लान किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 1 में पढ़ रहा है तो वो सिर्फ एक प्लांट ही वहां पे एक एक ट्री ही वहां पे प्लांट करेगा। और कोई स्टूडेंट अगर क्लास 5 में है तो 5 ट्री प्लांट करेगा। और कोई स्टूडेंट अगर क्लास 12 में है तो वो 12 ट्री को वहां पे प्लांट करेगा। फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। क्लास 1 का जो सेक्शन होगा वो एक ट्री प्लांट करेगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। क्लास 2 का सेक्शन होगा वो 2 ट्री प्लांट करेगा। इस तरह से क्लास 12 का सेक्शन होगा वो 12 ट्री प्लांट करेगा। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। और हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट। कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। आई होप ये कोई समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि इधर अगर क्लास लिखे हम, ये क्लास है और ये ट्री है, ठीक है। ये क्लास पर सेक्शन की बात हो रही है, क्लास पर सेक्शन अगर क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं तो कितने ट्री प्लांट करेंगे, एक करेंगे। क्लास 2 के स्टूडेंट हैं वो 2 ट्री प्लांट करेंगे। क्लास 3 के जो हैं वो 3 ट्री। इस तरह सो ये कंटिन्यू करेगा। और स्कूल में कहाँ तक क्लास है, क्लास 12 तक है। ये लोग कहाँ तक प्लांट करेंगे, क्लास 12 स्टूडेंट जो है वो प्लांट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 12 ट्री। ये पर सेक्शन है, एक सेक्शन का है। और स्कूल में 3 सेक्शन है, यानी क्या होगा, इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज हमें मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 6, 3 3 9 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 36। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया, मतलब किस तरह से क्वेश्चन में दिया क्या गया है। इसी चीजों को लिखने के लिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन बनाया गया है। हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया और यहाँ पे हम लोगों ने इसे बना लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें ये निकालना है कि कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे। मतलब क्लास 1 के स्टूडेंट, क्लास 2 के स्टूडेंट, क्लास 3 के, क्लास 4 के, इस तरह से क्लास 12 के स्टूडेंट सभी मिलाकर के कितने ट्री प्लांट करेंगे। मतलब क्लास 1 के स्टूडेंट 3 ट्री प्लांट किया, प्लस क्लास 2 के स्टूडेंट जो ट्री प्लांट किया 6, प्लस क्लास 3 के। इसी तरह से हम लोग प्लस करते जाएंगे, कहाँ तक प्लस करेंगे, क्लास 12 तक। तो जो हमें यहाँ पे मिलेगा यही नंबर हमसे पूछा जा रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। अगर ध्यान से देखें ये नंबर जो है ये कैसे नंबर्स हैं। अगर इसे लिखे हम लोग तो ये 3, 6, 9 एंड 36, ये एक एपी है। और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। 6 ऐसे कर सकते हैं लोग, 6 - 3 = 3। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 12 है, 12 क्लास है, n = 12। और एक और चीज, यहाँ जो लास्ट टर्म है इस एपी का लास्ट टर्म जो है ये
ये भी यहाँ पे दिया गया, यानी कि L इक्वल टू 36 यहाँ पे दिया गया है। और हमसे पूछा जा रहा है सभी को ऐड करने के लिए, मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का पहले 12 टर्म का हमें सम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला हमारे पास है, किसका यूज करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सभी फॉर्मूलाज मैंने पढ़ाया था जब मैंने पढ़ाया था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी के बारे में, एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने सभी को समझाया था और बताया था कि कब हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइटल मिल जाएगा आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। और जब हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 को, वहां भी मैंने बताया था, हर एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि किस फॉर्मूले को हम लोग चूज करते हैं, फॉर्मूला चूज कैसे करते हैं, दोनों फॉर्मूला में से किस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस जगह पे हम कौन सा यूज करना चाहिए, अगर इससे देखें हमारे पास क्या ए की वैल्यू है, बिल्कुल है, एन की वैल्यू है, बिल्कुल है, डी की वैल्यू बिल्कुल है। इसमें देखें, इसमें भी ए का वैल्यू है, एल का वैल्यू, एन का वैल्यू, सभी वैल्यूज हमें दोनों फॉर्मूला में पता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें ये इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। किसी का यूज करेंगे आंसर सेम आएगा, सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन, लेकिन ये करना यहाँ पे आसान है, इसीलिए हम लोग सेकंड फॉर्मूला का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करके आसानी से आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है 12 बाई 2, ए का वैल्यू वेयर इज ए इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 36। इसे कैंसिल करेंगे ये 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कितना आएगा, अगर 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, और 240 में से 6 को माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 234। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जितने भी प्लांट्स को, जितने भी ट्री को प्लांट करेंगे, उन सभी का अगर हम लोग सम निकालें, सभी प्लांट्स कितने होंगे, वो कितने हैं 234 प्लांट्स। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। हाँ, आप इस ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया था, क्वेश्चन में लिखा था कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो मैंने पहले ही से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप चाहते हैं ऐसा नहीं करना तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। आपका एपी कैसा बन के आएगा, क्लास 1 के स्टूडेंट ने 1 ट्री प्लांट किया, क्लास 2 के स्टूडेंट ने 2 ट्री, क्लास 3 के 3 ट्री, सो ऑन क्लास 12 के 12 ट्री। ये आपका एपी हो गया। इस जगह से फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 12 हो जाएगा। और इसी जगह से आप लोग, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म भी आपका 12 है, इस जगह से आप लोग सम निकाल सकते हैं n बाई 2 यानी कि 12 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13, 13 6 जा 78। अब ये कितने का निकला है, पर सेक्शन निकला है, लेकिन कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन हमारे पास है। जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है उसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 से 24, ठीक है, 7 21 21 और 2 23। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, दोनों जगह से सेम आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे, जैसा आपको आपकी इच्छा हो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका सही है। आप सेकंड फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन जितना लेंदी था सॉल्यूशन उतना ही शॉर्ट एंड इजी था। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर से बताएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं 18 में क्या दिया गया है, उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव मतलब बढ़ते जा रहा है, इस तरह से कुछ होगा, विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए। अच्छा, यहाँ पे फिगर दिया गया है इन फिगर 5.4, जिसका रेडियाई दिया गया 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2, मतलब इस तरह से बढ़ते जा रहा है। पहले हाफ था 0.5, फिर 1 हुआ,
1.5 और फिर 2 और फिर 2 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, बस रेडियस जो है वो 1 बाय 1 करके सक्सेसिवली इंक्रीज करते जाएगा। निकालना क्या, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। इस तरह से जो सेमी सर्कल जो है ये 13 टाइम्स इसको बनाया गया है। एक बार फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, जो क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे एक मिनट, अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और इसका ये अभी सेंटर अगर ए है, ठीक है, तो एक सेमी सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, ठीक है। इसका नाम क्या है, ए है, और इसका नाम क्या है, बी है। अब ये क्या है, अभी एक सेमी सर्कल है और इसका रेडियस जो है, मतलब ये ए बी का डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये 0.5 है। ये कितना है, ये है 0.5, ठीक है। अब क्या होगा, ये फिर से ऐसे जाकर के इधर जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे जाकर के ऐसे हो जाएगा, मतलब ये एक और सेमी सर्कल बनाएगा। क्या करेगा, ये एक और सेमी सर्कल बनाएगा, और इस बार सेंटर क्या होगा, इस बार सेंटर होगा बी। सेंटर बी कहने का मतलब क्या, कौन सेमी सर्कल, जो लोअर हाफ में, मतलब ये नीचे वाला सेमी सर्कल जो है, ये सेमी सर्कल, ये क्या करेगा, ये एक बना, ये पहले वाले से बड़ा बना है, और इसका सेंटर क्या है, बी है, रेडियस क्या हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा ए से लेकर के इस पॉइंट तक, ये हो जाएगा 1, ठीक है। सेम एज फिर ये जाएगा, आगे बढ़ेगा, इस बार सेंटर ए हो जाएगा और ये इस ढंग से बनेगा, ठीक है। सेंटर ए हो गया, इस बार रेडियस क्या हो गया इसका, ये पूरा पोजीशन ये जो है ये इसका रेडियस हो गया। ऐसे करके ये जो है पूरा का पूरा ये आगे चलते रहेगा, ये कंटिन्यू करते रहेगा। और रेडियस कैसे बढ़ते रहेगा, 0.5, 1 हुआ, फिर उसके 1 के बाद हो जाएगा 1.5, 1.5 के बाद हो जाएगा 2, एंड 2 के बाद हो जाएगा 2.5, इस तरह चलते रहेगा। तो रेडियस जो है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडियस जो है वो कैसे बढ़ेगा, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते कब कहाँ तक जाएगा, 13 टर्म तक। 13 पे कौन सा आएगा नहीं पता, वहां तक ये जाएगा। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना यहाँ पे स्पाइरल का लेंथ, मतलब कहने का ये जो सरकमफेरेंस दिख रहा है इसका सरकमफेरेंस निकालना है, सभी का सरकमफेरेंस हमें निकालना है। तो अगर बात करें सरकमफेरेंस कैसे कैसे यहाँ पे बनेगा, तो फर्स्ट सर्कल जो बन रहा है आपका, फर्स्ट सेमी सर्कल ये रहा, ये सेमी सर्कल है, फर्स्ट सेमी सर्कल ये बन रहा है। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, अगर पूरे सर्कल की बात करें, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। अगर सर्कल जो है वो अगर हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा पाई आर, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर, आधा हो जाएगा। 2πr था, 2 से डिवाइड कर 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास, पाई आर बच गया। तो सेम इधर क्या होगा, पाई आर होगा। इस तरह इसका भी सबका सेम होगा, लेकिन आर का वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगा। तो लेंथ क्या आएगा, लेंथ आ जाएगा पाई आर। और अगर हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ पे लिखा कैसे है, यहाँ पे दिया कैसे गया है, क्वेश्चन में दिया गया L1, L2, L3 ऐसे करके क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हम लोग लेंथ की बात करें, यहाँ पे लेंथ जो आएगा, लेंथ ऑफ स्पाइरल वो कैसे आएगा, वो आएगा पाई आर, यानी कि पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 0.5, फिर क्या आएगा, पाई इंटू 1, फिर क्या आएगा, पाई इंटू 1.5, फिर क्या आएगा, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए, अगर ये जो पूरा का पूरा मिल रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है, ये एक तरह का हमें एपी मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये हमें एपी मिल रहा है। और यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0.5 पाई, ये आ जाएगा 0.5 पाई। एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया क्वेश्चन में 13 टाइम्स ये जो सर्कल है इसे बनाया गया है, एन इक्वल 13 हो गया। हमें निकालना क्या है,
सभी के सरकमफेरेंस का सम, सभी के लेंथ को निकालना है। सभी को सम कैसे करेंगे? एस इक्वल टू क्या होता है? एन बाई टू, 13/2, 2a, 2 इंटू 0.5a प्लस n माइनस वन इन 13-1 इंटू डी, डी क्या आया है? 0.5 पाई। अभी पाई की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये 13 में से 1 में 12 आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा? 13/2, ये हो गया 2 इंटू 0.5 पाई, ये हो जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई, और इस 2 से ये 2 जाएगा, इससे ये 6 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 13 इंटू 0.5 पाई, 6 5 जे 30, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो गया 3 पाई। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 3.5 पाई, 13 इंटू 3.5 पाई। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे हम लोग? पाई के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, पाई के वैल्यू को इस जगह पे पुट कर देंगे। क्या मिलेगा? 13 इंटू 3.5, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, और 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 0.5। 0.5 का मीन्स क्या होता है? हाफ। 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 0.5 से करना, क्या करेंगे? 22 का हाफ कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 13 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 130। अब 130 में अगर 13 ऐड कर कितना हो जाएगा? 143। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया पूरे के पूरे स्पाइरल का लेंथ। 143 सेंटीमीटर, मीटर जो भी रहा होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका आंसर हो गया, पूरे के पूरे इस स्पाइरल का लेंथ हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार और ध्यान से देखिए, मैं पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? सेमी सर्कल को बनाया गया, ठीक है। कैसे बनाया गया? यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। एक बार ए को सेंटर मान करके ड्रॉ किया गया, फिर नेक्स्ट टाइम बी को सेंटर लेकर के, फिर नेक्स्ट टाइम ए को लेकर के, फिर नेक्स्ट टाइम बी को लेकर के। ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन के जो जितने भी सर्कल्स ऊपर बने हुए हैं वो लिया गया कैसे? कंसिडरिंग ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर मान कर ड्रॉ किया गया है जो ऊपर बन रहे हैं, और जो लाइन के नीचे सर्कल बन रहे हैं वो कैसे किया गया है? बी को सेंटर लेकर के बनाया गया है। और हर बार क्या हो रहा है, जो सेमी सर्कल बन रहा है वो दूसरे से बड़ा बन रहा है। और कितना डिफरेंस आ रहा है सभी के रेडियस में? 0.5 का, 0.5, फिर 1, फिर इसके बाद 1.5, फिर 2 एंड 2.5, ऐसे करके ये कंटिन्यू कहाँ तक हो रहा है? 13 सर्कल तक, क्योंकि इसमें 13 कंज्यूट सर्कल बनाए गए हैं, ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस रेडियस के पैटर्न को देखा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सभी में 0.5 का डिफरेंस था। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है? निकालना है लेंथ को। लेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ का मतलब होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? पाई आर होता है। सर्कल का 2 पाई आर, तो उसका हाफ निकालना है। सिमिलर क्या करेंगे? 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? पाई आर मिलेगा। और फिर हम लोगों ने क्या किया? L1 L2 सभी को यहाँ पे लिख लिया, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, और इस जगह से हम लोगों ने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स ये निकाल करके, मतलब इससे पूरे के पूरे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट पे इसको ले आए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सम का फॉर्मूले का यूज किया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। सभी के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, सॉल्व करते गए, और यहाँ पे क्या मिला हमें? 143 सेंटीमीटर, मीटर जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा। इस तरह से हमें क्या मिल गया? टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल जो हमें निकालना था। आई होप अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, और अगर समझ में आ गया है तो वो भी लिख के बताएं समझ में आ गया। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन 20 को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी हर एक टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ा है, हर एक टॉपिक्स को मैंने समझाया है विद एग्जांपल, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ साथ। जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को, और इसका एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है जिस प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे टॉपिक्स, चाहे वो RS वाला सॉल्यूशन क्यों ना हो, एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज 5B, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 5.1 एक्सरसाइज 5.2, 5.3, सारे के सारे वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कुछ नहीं देखा है, अगर कोई वीडियो आप लोगों ने मिस किया है तो। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, RS सर्कल सॉल्यूशन वो भी मैंने किए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आप चैनल पे जाएं, ब्राउज करें, जो भी सर्च करना हो आप सिंपल गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, चैप्टर का नाम लिखिए और फिर मेरा नाम लिखिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लिखा है क्वेश्चन 19 में 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी फिगर बनाया गया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सामने फिगर को लाने का। आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, क्वेश्चन का फिगर दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर। लॉक समझते हैं क्या होता है ना, लकड़ी के टुकड़े को लॉक्स बोलते हैं। वो कितने लॉक्स हैं, 200 टुकड़े ऐसे जिसे स्टैक किया। स्टैक मतलब क्या होता है, स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर रखना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। ऐसे लोग रखते हैं ना, बुक को रखते हैं अपने जैसे हम लोग बुक को रखते हैं, एक एक बुक हो गया उसको दूसरा बुक, ऐसे करके लॉक को स्टैक किया गया है। और कैसे किया गया है, 20 रो इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाला रो जो दिख रहा है आपके सामने, इस रो में 20 लॉक्स रखे गए हैं। और फिर लिखा जा रहा है 19 रो इन द नेक्स्ट, और ठीक उसके ऊपर जो है उसमें 19 लॉक्स हैं, फिर उसके ऊपर 18 लॉक्स, उसके ऊपर 17, ऐसे करके ये चलता जा रहा है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है हमसे, इन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। हमसे ये पूछा जा रहा है इस तरह से कितने रो हम लोग लेंगे तो पूरे के पूरे 200 लॉक जो हैं, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, पूरे के पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। और यही पूछा जा रहा है कि टॉप मोस्ट जो रो होगा उसमें कितने लॉग होंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लॉग्स हैं 200 लॉग, उन्हें यहाँ पे अरेंज करना है। इस तरह से अरेंज किया गया है, पैटर्न पहले से बताया गया है। सबसे जो बॉटम मोस्ट जो बॉटम मोस्ट रो जो है उसमें 20 है, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, ऐसे करके कंटिन्यू कर रहा है ये। तो हम लोग अगर लिखे इसे, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 19, 19, ठीक है। अगर इसे लिखे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, नंबर ऑफ लॉग्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर किस तरह से यहाँ पे लॉक्स हैं। नंबर ऑफ लॉग्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन रो। सबसे पहले कितना है, सबसे पहले 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, 16, इस तरह से ये कंटिन्यू करिए, कहाँ तक नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सभी को जोड़ने पे टोटल लॉक्स कितने आ रहे हैं। टोटल लॉक क्वेश्चन में दिया गया है 200 है। कहने का मतलब ये है, अगर इन सभी टर्म्स को हम लोग ऐड करें तो क्या मिलना चाहिए, हमें 200 मिल जाना चाहिए। ठीक है, और इससे अगर देखें ये क्या कर रहा है फॉर्म, ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 20, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 19 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सम दिया गया है वो 200 है। एन के बारे में हमें पता नहीं है, हमें इसी एन के वैल्यू को नंबर ऑफ रो, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रो, कितने रो होंगे बॉटम में, लेट से यहाँ पे 20 थे, फिर उसके ऊपर कम हो गए, ये 19 हो गए, फिर उसके ऊपर और कम हो गए, ये 18 हो गए,
फिर इसके ऊपर और कम हो गए, 17 हो गए, ऐसे करके ये क्या होगा, कंटिन्यू करते रहेगा। और जैसे कि ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये कितने रो होंगे यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, तो हमें मिला करके 200 लॉग्स हमें मिल जाएगा। ये बेसिकली हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि सम दिया गया है, हम लोग सम का यूज करेंगे, सम के फॉर्मूला का, और वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एस का वैल्यू कैसे लें हम लोग। एस का वैल्यू हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, हमें एन का वैल्यू भी नहीं पता है। यूज करते हैं इसी फॉर्मूले का, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। इस जगह पे एस का वैल्यू क्या दिया गया है, एस का वैल्यू दिया गया है 200, एन का वैल्यू नहीं पता है हमें, और ये हो गया 2, ए का वैल्यू हमें पता है ये 20 है, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, डी का वैल्यू -1 है। क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 40, एन से मल्टीप्लाई एन, ये कितना हो जाएगा -n, और ये एक और n है, ये क्या हो जाएगा -n², ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा +n। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दिया गया, n से इसको मल्टीप्लाई किया गया 40n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस n², और ये हो जाएगा प्लस n। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, ये क्या आएगा, इससे इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा n², 40n+1, ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -41n, और +400 है इक्वल टू 0। ये एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हर एक एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व किया था, और हर एक कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया था, हर एक तरीके से किस किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं वो भी मैंने बताया था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इसे। 400 को ब्रेक करना है, तो 400 पता सभी को कि ये क्या होता है, 16 और 25, 16n और 25n लेंगे तो 41 भी आ जाएगा, और हमें 400 भी मिल जाएगा। इस जगह से हम लोग n कॉमन लेंगे, n-16, इस जगह 25 कॉमन लेंगे, n-16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, n-25 एक आएगा, और एक आ जाएगा n-16 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, या 25 मिलेगा, या फिर n का वैल्यू आएगा 16। अब ये क्या हो गया, अब हमें n का दो वैल्यू मिल गया, एक 25 और एक 16, 25 भी मिला और 16 मिला, और दोनों का दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। अगर कोई एक नेगेटिव होता तो कहते कि हाँ ठीक है, नंबर ऑफ रोज तो कभी नेगेटिव होंगे नहीं, तो एक को इग्नोर कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगर 25 रो लेते हैं तो भी हमें सम करने पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 16 रो लेते हैं तो भी सम करने पे हमें क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं एक बार। चेक ये करते हैं, हमसे क्वेश्चन एक और चीज पूछा गया है कि जो टॉप मोस्ट रो है उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं, सबसे ऊपर का जो रो है 25वां रो या फिर 16वां रो में कितने लॉक्स होंगे। तो काम करते हैं, पहले एक बार लेते हैं हम लोग इस जगह पे इफ n इक्वल 25, तो क्या निकालेंगे, t25, यही ना, a प्लस एन माइनस डी, मैंने पढ़ाया था n टर्म वाले वीडियो में बताया था, उसका यूज हम लोगों ने किया था एन सेट 5.2 5.1 में, आर एस 5a 5b में। उसे यहाँ पे करेंगे हम लोग a प्लस एन माइनस वन, ए क्या है, ए कहाँ है, ए रहा इधर 20, a प्लस एन माइनस वन 25 -1 इंटू डी, वेर इज डी, डी इज -1, यूज करते हैं। ये हो गया 20, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा -1, यानी कि 20 -24 इक्वल टू -4, यानी कि जो 25वां रो होगा उसमें कितने लॉग होंगे, -4 लॉग। क्या किसी ने देखा कभी -4 लॉग, -4 मार्कर, हैव यू एवर सीन -4 मार्कर्स। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास -4 मार्कर्स हैं, नहीं।
तो यानी कि क्लियर है कि यहाँ पे ये जो है इसे हम लोग ले नहीं सकते, यानी कि ये वैल्यू जो मेरा है वो गलत हो रहा है। अब चेक करते हैं लेकर के 16 को। यहाँ पे इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि टॉप मोस्ट जो रो है वो 25वां रो नहीं होगा, इसमें कुल मिलाकर के 25 रो नहीं होंगे, 16 रो हो सकते हैं। चेक करते हैं एक बार। T16 में कितना आ रहा है, ए हो गया 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15, ये हो गया -15 और ये आ गया 5। यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट रो जो होगा वो कौन सा होगा, 16वां रो होगा, 16th रो होगा और उसमें 5 लॉक्स होंगे। ये लग रहा है, ये सही लग रहा है कि हाँ 5 मार्कर हो सकते हैं, 5 लकी टुकड़े हो सकते हैं। ये सही लग रहा था, यानी कि क्या होगा, n का वैल्यू 16 होगा। इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया था, जो नंबर ऑफ रो थे वो कितने होंगे, 16 रो होंगे और टॉप मोस्ट रो में कितने लॉक्स होंगे, 5 लॉक्स। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस क्वेश्चन को समझना होता है, समझने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। क्लियर, ये समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, आप वीडियो को रिपीट दे सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो तो समझ में आ ही गया होगा। रोक के एक बार मैं शॉर्ट बता देता हूँ फिर से कि यहाँ पे क्या किया गया था, लकड़ी के टुकड़े को अरेंज किया गया था। कितने, 200 लकड़ी के टुकड़े थे, उन्हें अरेंज किया गया रो में। रो का सिस्टम कैसा था, जो बॉटम मोस्ट था सबसे नीचे वाला रो, उसमें 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18 ऐसे करके सजाए गए थे। और ये बोला जा रहा था कि निकालने के लिए इसमें कितने रो होंगे जिसमें सब मिला करके 200 लकड़ी के टुकड़े अरेंज हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, उस जगह से ऐसे नंबर्स बनाए, 20, 18, 19, 18, एपी बन गया। फर्स्ट टर्म 20, डी इक्वल टू दिस, एस इक्वल टू दिस, सॉल्व करते चले गए हम लोग, एस के वैल्यू को निकाले, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज किए, n/2 2a प्लस n माइनस डी, और हमारे पास क्या मिला, n का 2 वैल्यू आया, n इक्वल टू 25 एंड n इक्वल टू 16। बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। हम लोग किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि दो वैल्यू हमें मिले, नंबर ऑफ रो 25 रो एंड नंबर ऑफ रो इक्वल टू 16? क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, दोनों में से कोई एक ही हो पाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, चेक किया कि जो टॉप मोस्ट रो है उसमें कितने लॉक्स हैं। चेक करने पे क्या पता चला कि अगर 25 लेंगे तो -4 आएगा, तो माइनस पॉसिबल ही नहीं है, और 16 लेंगे तो 5 आएगा, ये पॉसिबल है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ रो 16 एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप मोस्ट रो इन 16th रो इज 5। क्लियर, now let's move on the last question of this exercise and last question of this session। तो एट लास्ट आपके सामने है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आइए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है क्वेश्चन में, लिखा है इन ए पोटैटो रेस। तो ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन है, पोटैटो रेस। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट, एक बकेट की बात हो रही है यहाँ पे, पोटैटो रेस है। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट को प्लेस किया गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि 5 मीटर की दूरी पे है पहले पोटैटो से, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और बाकी पोटैटो जो है वो उस पोटैटो के बाद, फर्स्ट पोटैटो के बाद 3 मीटर की दूरी पे रखा गया एक लाइन से। कितने ऐसे, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, कुल मिलाकर के 10 पोटैटो हैं। फिगर कुछ इस ढंग का है, क्वेश्चन में बना कर दिया गया आपके बुक में, आप देख सकते हैं बुक में। वैसे यहाँ पे मैं फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये टेढ़ा हो गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस जगह पे एक बकेट रखा गया है, बकेट लग रहा है ना, हाँ ये बकेट रखा गया है, और इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा 5 मीटर पॉइंट, यहाँ पे है पहला पोटैटो, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 10 पोटैटो तक, ठीक है। इसका डिस्टेंस 5 दिया गया है और इसके बीच का डिस्टेंस 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, और इस तरह से कंटिन्यू चलते जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 पोटैटो हैं, 10 पोटैटो, ठीक है। और फिर क्वेश्चन को पढ़ते आगे थोड़ा सा और देखते हैं और क्या लिखा गया है। इसमें काफी लंबा सा क्वेश्चन है, आप लोग को अगर यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। लिखा एक कंपटीशन, लिखा एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट,
जो एक कंप्यूटर है वो कहाँ शुरू करता है, बकेट से शुरू करता है, मतलब इस बाल्टी के पास से वो दौड़ना शुरू करता है। पिक अप द नियरेस्ट, सबसे नजदीक जो पोटैटो होगा उसे वो पिक करेगा, मतलब वहां से उठाएगा। रन बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, और उसको लेकर के वो वहां से वापस आएगा, फिर इसमें डाल देगा। रन टू द नेक्स्ट, फिर क्या करेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाएगा, फिर उसको लाकर डालेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, ऐसे करके ये पूरे के पूरे बकेट, पूरे के पूरे पोटैटो को बकेट में डाल देगा। पूछा क्या जरा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर हैज टू रन, जो यहाँ पे कंप्यूटर है, जो रेसर है, उसे कितना लेंथ, कितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा ये काम करने के लिए। देखते हैं कैसे हो सकता है। अगर जब वो फर्स्ट टाइम इस जगह से इस जगह गया, पहले 5 मीटर चला गया, ये 5 मीटर गया, फिर क्या हुआ, वापस आया, तो कितना गया वो 10 चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इस जगह पे आ गया वो, अब फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, कितना है ये 5 3 8, 8 गया, नहीं समझ में आ रहा। जब ये इस जगह से इस जगह गया, कितना गया, 5 गया, फिर वापस आया तो 5 चला गया। अब ये कहाँ पे पहुंचा, फिर से इस जगह पे पहुंच गया, तो कितना गया ये 5 + 5 10 चला गया। फिर क्या हुआ, अब इससे पिक करने जाएगा, इसका नाम करते हैं ABCD सोमा। अब इसे पिक करने जाएगा, या फिर इसे करते 1 2 3 4, अच्छा रहेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये सेकंड को पिक करने कितना जाएगा, ये इस जगह से यहाँ तक जाएगा, यानी कि 5 + 3 ये 8 जाएगा, यानी कि 8 जाएगा। फिर यहाँ से इस जगह पहुंचते हुए वापस तो आएगा, फिर बकेट के पास डालने के लिए, यानी कि फिर 8 आएगा, कितना गया ये 8 + 8 16 चला गया। फिर इस जगह पहुंच चुका है, फिर यहाँ से ये जाएगा इस पॉइंट तक, कितना जाएगा 11 जाएगा, और फिर 11 यहाँ से वापस आएगा, कितना हो गया 11 + 11, ये हो गया 22, ये हो गया 22। फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर वापस आएगा, 11 + 3 14, 14 वापस आएगा, यानी कि 28। इस तरह से ये इसका जो पैटर्न है वो चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आगे चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 10 n = 10 तक, 10 पर जाएगा। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये अगर से आप ध्यान से देखें, ये क्या दिख रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, जिस एपी का फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 16 - 10 यानी कि 6, और n का वैल्यू कितना है 10, ये दिया गया है। पूछा जा रहा है क्या, डिस्टेंस टोटल कितना वो ट्रेवल करेगा। क्या करेंगे हम लोग, यानी कि सबका सम निकालने की बात हो रही है। सम क्या हो जाएगा, n/2 a + l, n कितना है 10, और हमें लास्ट टर्म नहीं पता है ना, इसका यूज नहीं करेंगे, लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, किसका यूज करेंगे, n/2 2a + n-1 × d का। हालांकि हम लोग लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, T10 का यूज कर निकाल लेंगे, लेकिन क्या जरूरत निकालने की। n कितना है, n है 10, 10/2 2a, a का वैल्यू कितना दिया गया है 10, n हो जाएगा 10-1, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 6। सॉल्व करते हैं, इस 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ गया 10 × 10 + 9 × 3 27। ये क्या मिल जाएगा हमें, s का वैल्यू 10 × 27 10 30 से, यानी कि 370 मीटर। तो ये जो कंप्यूटर है, जो भी रेसर है, उसे 370 मीटर चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 10 के 10 पोटैटो को बकेट में डालने के लिए। मतलब अपने रेस को कंप्लीट करने के लिए उसे 370 मीटर चलना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आई होप ये समझ में आया होगा। If you want, I can repeat this question. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक स्ट्रेट लाइन है और स्टार्टिंग में एक बकेट रखा हुआ है, एक बाल्टी रखा हुआ है, और उस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे एक रखा गया पोटैटो, और फिर उस पोटैटो से, फर्स्ट पोटैटो से कुल मिलाकर के 10 पोटैटो को अरेंज किया गया है उसी स्ट्रेट लाइन में, और सभी पोटैटो के बीच डिस्टेंस कितना है 3 मीटर का। मतलब इसके बाद 3 मीटर पे पहला, फिर 3 मीटर पे, फिर 3 ऐसे करके 10 पोटैटो को यहाँ पे अरेंज किया गया। और यहाँ पे एक कंपटीटर है, उसका काम क्या है, वो बकेट के पास खड़ा है, वो जाएगा पहले इस पोटैटो को उठाएगा, आके इसमें डालेगा, फिर वापस जाएगा सेकंड को उठाएगा, फिर बकेट में डालेगा, ऐसे करके वो 10 के 10 सही पोटैटो को बकेट में डालना है।
तो ये पूछा जा रहा है कि ऐसा करने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जब वो इस जगह से यहाँ पे जाएगा 5 जाएगा और फिर वापस आएगा 5 वापस आएगा, यानी कि उसे 10 का ट्रैवल करना पड़ेगा 10 मीटर। फिर क्या करेगा वो सेकंड उठाने यहाँ पहुंचेगा, ये 5 + 3 8 जाएगा, फिर वापस आएगा 8 मीटर, 8 + 8 16, फिर जाएगा वो 11, वापस आएगा 11 + 11 22, फिर जाएगा 11 + 3 14, वापस आएगा 14, 14 + 14 28। इस तरह से ये कंटिन्यू चलते रहेगा कहाँ तक, 10वें पॉइंट तक। ये एक एपी फॉर्म हुआ। फॉर्म होने के बाद हम लोगों ने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे लिख लिया और फिर फॉर्मूला का यूज किया n/2 × 2a + n - 1 × d का सही वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पुट किया। s का वैल्यू आ गया 370 मीटर और ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, 370 मीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये था इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन और ये इस सेशन का भी था लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पे हम लोग आर्य सवाल के क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आई थिंक 5C होना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज होगा उसे हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोगों को करना क्या है, अगर कुछ समझ में आया है वीडियो को जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है आर्य सवाल में उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से पूछें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।